जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा की है, उसके नाम का ऐलान किया है, अगर हम देखें तो काफी दिलचस्प रहा है, सस्पेंस भी रहा है, ड्रामा भी रहा है। और किस तरह से हमने देखा कि जो दो मुख्य दावेदार हैं लगातार यही कहते रहे कि हमें पद की कोई इच्छा नहीं है। और नवजोत सिद्धू ने जो हाल ही में बयान दिया कि मैं तो पंजाब का आशिक हूं, साथ ही उन्होंने ये कहा कि बस इतनी कामना करता हूं कि मुझे दर्शनी घोड़ा ना बनाना, मुझे बल्कि एक ऐसा अरबी घोड़ा बनाना जो रेस में लड़ सके, रेस में भाग ले सके। तो जिस तरह से नवजोत सिद्धू के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग तो नहीं लग रहे कि चन्नी के नाम से वो बिल्कुल खुश है और उनकी 100% सहमति इस फैसले में है। देखिए मलिका, अगर हम ऑलमोस्ट कांग्रेस हाईकमान को देखें तो फैसला बहुत पहले ले लिया गया था और इसका अंदाजा नवजोत सिंह सिद्धू को भी करीबन एक हफ्ते से था, क्योंकि ऑलरेडी जो मीडिया स्पेकुलेशन थी या फिर हमारे सूत्र बता रहे थे, बहुत क्लियर चीजें हैं वो ऑलरेडी सामने थी। और इस तरह से देखिए हिंट भी दिया गया बार बार। पहले जो चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री पंजाब है, 2 सीटों से उनका लड़ना एक बहुत बड़ा इशारा था। उसके बाद उत्तराखंड की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आती है, उससे नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब होना, ये एक बड़ा संकेत है। उसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के जो तेवर नजर आए, खास तौर पर उन्होंने अगर केंद्रीय नेतृत्व को निशाने पर लिया और कहा कि उन्हें दर्शनी घोड़ा ना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये बार बार इशारा कर रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सहमति नहीं बन रही है। और इसके कारण है, नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर सहमति ना बनने का कारण यह है क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर जिस तरह से वो अब्रप्ट डिसीजन देते हैं, कभी भी किसी भी बात पर नाराज हो जाते हैं और कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है खास तौर पर कांग्रेस के एमएलए के ऊपर पड़ा। क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्हें कुर्सी से हटाया गया था, तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर 4 बड़े कैबिनेट मंत्री रहे थे, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा हो जो अब डिप्टी सीएम है, उसके साथ साथ अगर हम कुलदीप जीरा की बात करें जो एमएलए है, उसके साथ साथ तृप्तजिंदर बाजवा की बात करें, या फिर उस समय चरणजीत सिंह चन्नी हो जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला था और सिद्धू के साथ डटकर खड़े रहे थे। लेकिन देखिए किस तरह से जो चीजें हैं वो परिवर्तन होती है और अगले 3 से 4 महीने में जो उनके साथ सबसे ज्यादा जो लॉयलिस्ट थे वो ही सिद्धू की खिलाफत करने लगते हैं। और खास तौर पर 4 इन्हीं बड़े मंत्रियों ने इसकी जो शिकायत है वो आला कमान तक भी पहुंचाई थी। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो संकेत पहले से थे कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ इस बार कमान नहीं लगने वाली है और जो मैसेज था वो पहले से क्लियर था। लेकिन जिस तरह से कल 2 से 2.5 घंटे है बंद कमरे के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में साफ तौर पर कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की गई है कि जो चुनाव है वो चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन साफ तौर पर जो आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू या फिर उनकी जो धर्मपत्नी है वो रिएक्ट करती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन पहले जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू का एक बयान आता है कि अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जाती है या फिर उन्हें बड़ा पद नहीं दिया जाता है तो वो वापस अपने पुराने प्रोफेशन में लौट जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था। और उसके साथ साथ मलिका एक और अहम बात, कांग्रेस तमाम चीजों को जानती थी क्योंकि 4 तारीख नॉमिनेशन विड्रॉल का लास्ट दिन था, लेकिन जो नाम मुकर्रर करना था उसके लिए 6 तारीख पहले से तय की गई थी। यानी कोई ऑप्शन सिद्धू के पास ना रखा है जिससे पार्टी पर किसी भी तरह का जो डेंट है वो पड़ सके। तो उसके साथ साथ अमृतसर ईस्ट जहां से विक्रम सिंह मजीठिया चुनावी मैदान पर है और खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें ललकारा था कि उस सीट पर आके चुनाव लड़े, तो आगे कुआं है पीछे खाई है। और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आने वाले जो 10 से 12 दिन काफी मुश्किल भरे रहने वाले, और खास तौर पर अब उन्हें अपनी सीट को जिताने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ सकती है। जी मलिका।